जय हिंद दोस्तों। राम राम है सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले और जुबली स्टार कहे जाने वाले स्टारों को लेकर के मेरे भाई। जी हाँ मेरे भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि ये जो सभी स्टार लोग हैं बहुत ही गरीब घर से आते थे। ये लोग जब अपने जीवन की कहानियां सुनाते हैं ना मेरे भाई, तो आंखों से आंसू निकल आता है। या खेसारी लाल की कहानी सुन लो, या पवन सिंह की कहानी सुन लो, या तो फिर निरहुआ की कहानी सुन लो। ये बहुत ही अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल करके मेरे भाई, बहुत मेहनत करने के बाद आज वो लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि इनके पास दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है मेरे भाई। लेकिन जिन पैसों के लिए ये तरसते थे, आज उन्हीं पैसों को ये पानी की तरह बहा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पानी की तरह कहाँ बहा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि सबसे पहले मैं आप लोगों से ही सवाल करता हूँ कि आप किनके फैन हो, पवन सिंह, खेसारी लाल या निरहुआ का? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे भाई, आप जिनके भी फैन हो, आज आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप हमारी बातों को समझेंगे तो मुझे यकीन है कि कुछ सीखने को ही मिलेगा और समझने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के। इनकी जो मेरे भाई जो वैवाहिक जीवन है अच्छा चलता ही नहीं। जिनसे भी शादी करते हैं किसी न किसी कारण को लेकर के ख़त्म ही हो जाता है, टूट जाता है। अभी ज्योति सिंह के बारे में देखते हैं मेरे भाई कि इनसे इनका रिश्ता बचता है या जुड़ता है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया मेरे भाई। अब हम बात करते हैं मेरे भाई ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर के। खेसारी लाल यादव मेरे भाई ये इंटरटेनमेंट के लिए ना बहुत कुछ बोलते हैं, विवादों में भी आ जाते हैं, लेकिन मेरे भाई इनकी जो पारिवारिक जीवन है सबसे अच्छा है। ये अपनी पत्नी को बहुत इज्जत सम्मान के साथ में रखते भी हैं, परिवार भी इनका अच्छा है, 2 बच्चे हैं। यानी कि तकरीबन तकरीबन देखा जाए मेरे भाई कि ये सब चीज़ को समझते हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारे समाज क्या है, पैसा क्या है, इज्जत क्या है। बेशक मेरे भाई कुछ कंट्रोवर्सी हो जाता है इनके बातों को लेकर के। जब ये कहीं पे स्टेज शो करते हैं वहाँ पे भी उल्टे सीधे कुछ हरकत कर देते हैं जिसके वजह से ये विवादों में आ जाते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई निरहुआ दिनेश लाल यादव। ये तकरीबन मेरे भाई 46-47 साल के हो चुके हैं। नहीं के उमर के खेया लेकिन अब ये क्या क्या कर रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इनका अच्छा खासा नाम पहचान है, राजनीति में भी है। लेकिन मेरे भाई कुछ लोगों की ऐसी हरकत होती है ना कि जिनको मतलब बोलने की औकात नहीं है वो भी बोल देते हैं, जैसे कि मैं। इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि निरहुआ ने सभी को बोलने का मौका दिया है। निरहुआ की शादी मेरे भाई काफ़ी पहले हो चुका है। अब उनके बच्चे भी मेरे भाई मेरे ख्याल से जवान हो चुके होंगे, लेकिन वो कभी भी ना ही अपने बच्चे के साथ ना ही अपनी बीवी के साथ दिखते ही नहीं मेरे भाई। और दिखते किसके साथ में है? आम्रपाली दुबे। क्या रिश्ता है? जब इंडिया टीवी पे जब वो आए थे, जब रजत शर्मा जी ने जब उनसे सवाल किया था आपकी अदालत में, तो उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा नहीं है आम्रपाली के साथ में। लेकिन और जगह पे वो कुछ और ही बोलते हैं। अब नया मामला मेरे भाई कुंभ में ही देख लो। कोई अपनी पति पत्नी जाते हैं, कोई अपने माता पिता के साथ में जाते हैं, तो कोई कुछ के साथ में जाते हैं मेरे भाई, लेकिन उनका परिवार का एक हिस्सा होता है। लेकिन जो दिनेश लाल यादव जब आम्रपाली के साथ में जब स्नान कर रहे थे, तो कौन से रिश्ते से उनके साथ में हाथ पकड़ कर डुबकी लगा रहे थे, आप तस्वीर को देख रहे होंगे।
इस रिश्ते को आप क्या बोलोगे? प्यार, दोस्ती या कुछ और जो छुपाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है? मैं तो इस बात से हैरान हूँ मेरे भाई, कितनी अच्छी हैं वो, जो उनकी जो पत्नी है पहले वाली नहीं मेरे भाई, अभी तो सिंगल ही है, अभी मोहर नहीं लगा है आम्रपाली का। अब मोहर लगा भी होगा तो आम जनता के बीच में वो मोहर सामने नहीं आया है, इसीलिए जो हम उन पे ही बात करेंगे, यानी कि निरहुआ की पत्नी कितना सब्र करके, कितना वो महान महिला है, ये सब देख रही हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रही हैं। तो मुझे लगता है कितना भी किसी को खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। चुप रहोगे तो हमेशा के लिए चुप करा दिए जाओगे। इसीलिए अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, बोलो, जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जाओ। क्योंकि अगर मेरे भाई, अगर इन लोगों में सिर्फ दोस्ती है तो फिर इस कदर कुंभ में जाकर के स्नान करना, कोई पति पत्नी जाते हैं स्नान करते हैं, या तो फिर कोई माता और बेटे का जो रिश्ता होता है वो लोग जाते हैं, लेकिन इनमें क्या रिश्ता कुछ समझ में नहीं आता मेरे भाई। ये कौन से रिश्ते में कुंभ में जाकर के ये क्या कर रहे थे? कौन सा स्नान था ये? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? कहते हैं ना मेरे भाई कि जब किसी के पास पैसा पावर आ जाता है ना तो कुछ लोग अपना दिशा भटक जाते हैं, उनका जो मंजिल क्या था वो सब भूल जाते हैं। वही हाल निरहुआ का है मेरे भाई। नेता भी हैं, इतना बड़ा नाम भी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जुबली स्टार का अवार्ड भी इन्हें मिला था मेरे भाई, लेकिन हरकतें देखो इनकी कैसी है। ये सब ऐसे स्टार है ना मेरे भाई, जो दौलत शोहरत नाम पहचान पैसा ये सब मिलने के बाद ना ये लोग अपनी संस्कृति, अपनी समाज, ये सब कुछ भूल चुके हैं। अब आप लोग सोचो मेरे भाई कि आप अपना आइडल किसको मानते हो? आपका सुपरस्टार कौन है? आप किन के बनाए रास्तों पे चलना चाहते हो? क्या आपके आइडल ये सब ऐसे लोग हो सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के फैन होंगे या बनेंगे? मुझे लगता है मेरे भाई कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको फैन ही बनना है ना मेरे भाई, तो भगत सिंह का बनिए, चंद्रशेखर आज़ाद का बनिए, महाराणा प्रताप का बनिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में कि जिनके रास्ते पे आप चल सकते हैं। ये लोग ना मेरे भाई एंटरटेन करने वाले लोग हैं। सिर्फ आप लोग इन लोगों को उसी नज़र से देखिए। ये सब कलाकार हैं, मनोरंजन करने वाले ये सब लोग हैं। हम लोग भी इन्हें उसी तौर तरीके से देखते हैं मेरे भाई, ना कि हम इनके फ़ैन बने। समझिएगा। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरे भाई, रिश्ते जो होते हैं बहुत ही अनमोल होते हैं, इसका कोई कीमत नहीं होता और ना ही कोई लगा सकता है। और रिश्ता दिल से होता है, ना कि दिमाग से। जय श्री राम।